हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हम बात करेंगे कक्षा 10 के मैथ की एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने सॉल्व कर दिया है इससे पहली वीडियो में। और इसमें बात करेंगे हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 की। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोर्ड पर लग चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। 3x की पावर 4 प्लस में 6x की पावर 3 माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में 10x माइनस में 5 के अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक अंडर रूट 5/3 और माइनस का रूट 5/3 है। देखिए भाई, इससे पहली वीडियो में या इससे पहले सवालों में हमने क्या कर रहा था, शून्यक निकाले थे। लेकिन इसमें कह रहा है कि दो शून्यक इसके दिए गए हैं, दो शून्यक इसके दिए गए हैं, इसके अन्य यानी और जो शून्यक है उन्हें निकालिए। आपको पता होगा शून्यक किस तरीके से निकालते हैं, लेकिन इसमें दो दिए हुए हैं और इसके बाद दो और निकलवा। अब देखिए हम इसके दो शून्यक कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हल क्या करेंगे, हल के बाद चूंकि क्योंकि दिए हुए हैं ना, चूंकि अंडर रूट 5/3 और माइनस का अंडर रूट 5/3 दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है भाई, ये और ये हमें शून्यक दिए गए हैं, इस बहुपद के तो शून्यक है। जब ये शून्यक हमें दिए गए हैं तो इसके गुणनखंड कैसे होंगे। देखिए ये हमारा गुणनखंड का आपको पता होगा, जब हम दो फैक्टर निकालते थे या नीचे आते थे वही तो इसके गुणनखंड होते हैं। लेकिन इसके गुणनखंड जब ये प्लस का है तो ये काम आएगा माइनस का, x माइनस में अंडर रूट 5/3 और ये माइनस का तो ये काम आएगा x प्लस में अंडर रूट 5/3। अब क्यों आया है, अब इसलिए आप इस बात को ध्यान से समझिए, यही हमारा लॉजिक है। बस क्या समझ रहा है हमें, जब हम किसी संख्या को x यहां तक कर लेते थे, जब हम शून्य निकालते थे यहां से आगे हम क्या करते थे, 0 के बराबर रखते थे। अब आप इसे 0 के बराबर रखना, x माइनस में रूट 5/3 बराबर 0, इसे परे ले जाओ, x बराबर में अंडर रूट 5/3। देखो क्या आए, रूट 5/3 ये रहा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे रख के देख लो, x प्लस में अंडर रूट 5/3 बराबर 0, इसे परे ले जाओ, x बराबर माइनस में अंडर रूट 5/3। ठीक है, यही तो इसके गुणनखंड है और इसके शून्य केरे देखो दोनों, ये हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं, इसलिए हमने डिटेल में यहाँ क्या करा, निकाल लिया। अब आप क्या देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे, अब आप इन दोनों को देखो, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा, x माइनस में 5/√3 में हमारा, और ये कितना x प्लस में रूट 5/3 क्या हो रहा, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा। जब एक बार जुड़ रहा तो एक बार घट रहा, कैसे करेंगे, x का स्क्वायर माइनस रूट 5/3 का स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका वर्ग हो जाएगा x स्क्वायर और इसका वर्ग कितना हो जाएगा 5/3। क्यों हुआ 5/3, क्योंकि रूट पे है, रूट पे 5, इसका वर्ग से अंडर रूट कट जाएगा, कितना बचेगा 5/3। ये रहा हमारा 5/3 यहाँ निकल के आएगा। ठीक है, अब ये हमारा ये निकल के जब यहाँ आया, यही तो हमारे ये इससे तो हमारा गुणनखंड बने, जब इससे हमारा गुणनखंड बने तो ये बहुपद का क्या है, बहुपद का एक गुणनखंड है। तो क्या लिखेंगे, इसलिए x स्क्वायर माइनस में 5/3 बहुपद का गुणनखंड है। जब गुणनखंड है तो गुणनखंड का हम पता कैसे करते थे, भाग करके। ठीक, अगर 0 आता था नीचे तो गुणनखंड था, अगर 0 नहीं आता था तो गुणनखंड नहीं है। अब भाग कर दो, इसकी किस में करोगे, इसी में कर दो इसकी भाग। ध्यान से देखो, हम इसकी भाग इधर कर लेते हैं। ठीक है, किसकी, x स्क्वायर माइनस में 5/3। जब गुणनखंड है तो भाग करनी पड़े किस में, 3x की पावर 4 प्लस में 6x की पावर 3 और माइनस में 2x स्क्वायर और माइनस में 10x और माइनस में 5। यही तो, अब इसकी बात कर लेंगे।
ठीक है भाई, ध्यान से देखते रहना अब आप, ठीक है। अब आप भाग करने का तरीका आपको मैंने बता दिया है बिल्कुल डीपली से कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें पावर 4 है, इसमें पावर 2 है, और पावर से पहले भी इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले 3 ले लेते हैं। उसके बाद पावर कितनी फालतू है 2, तो एक्स स्क्वायर। अब इसकी इसमें गुणा करो, 3x की, जब 3x स्क्वायर की, देखो ध्यान से 3x स्क्वायर की जब हम x स्क्वायर में करेंगे तो x की 2 और x की 2 कितना हो जाएगा 3x की 4, ठीक है, 3x की पावर 4 लिख ला, 3x की पावर 4। अब यहां देखो ध्यान से, 3x स्क्वायर की जब हम गुणा करेंगे माइनस का 5/3 में, देखो 3 ऊपर है, 3 से 3 कटेगा, कितना आगा हमारा माइनस का 5x स्क्वायर, ठीक, ये आगा हमारा माइनस का 5x स्क्वायर। तो क्या लिख देंगे हम, क्या, माइनस का 5x स्क्वायर, ठीक। उसके बाद ये क्या हो जाएगा माइनस, ये होगा हमारा प्लस, ये दोनों तो कट गए, ये नहीं कटेंगे क्योंकि ऊपर वाला हमारा x की पावर 3 में है और ये नीचे वाला 2 में। अब ध्यान से देखिए, बड़ी पावर वाला नोट करा हमने x की पावर 3, ठीक, कर लिया नोट। उसके बाद जब हमने ये नोट कर लिया, हम अगला डिजिट नोट करते हैं, लेकिन इससे पहले आप क्या देखेंगे, प्लस का 5x स्क्वायर है, ये रहा बचा हुआ, और इससे अगला डिजिट जो है वो माइनस का 2x स्क्वायर है। तो आप क्या देखेंगे, 5 में से हम 2 को घटा करके डायरेक्ट हम छोटा करके लिख लेते हैं ना 3x स्क्वायर, ठीक। अब हम यहाँ लिख लेंगे कितना, प्लस में 3x स्क्वायर, इसकी जगह हमने लिख लिया प्लस में 3x स्क्वायर, क्योंकि 5 में से 2 घटा दो, ठीक। अब देखो ध्यान से, ये x की पावर कितना 3, ये 2 है, इसमें 6 है, तो हमें कितने कमी है, प्लस में 6x की, करो तो 6x की गुणा करें तो 6x की पावर 3। अब ध्यान से देखो, माइनस के 5/3 में जब किसकी गुणा करेंगे, 6x की, ठीक, तो 3 दूनी 2 पंजे 10x, वो भी माइनस का, ठीक, कितना आगा माइनस का 10x लिख दो उसकी जगह, अगले में कितना माइनस का 10x, ठीक। करो साइन, साइन चेंज करो, माइनस प्लस, ठीक। अब नोट करो ऊपर वाले को 3x स्क्वायर, फिर नीचे वाला प्लस में 10x, अगला डिजिट नोट करो माइनस का 10x। अब आप यहां क्या देख रहे हैं, ये प्लस का 10x है, माइनस का 10x है, दोनों को आपस में कट कर दो, काट दो। कैलकुलेशन आपको ये कहां करनी है, पीछे रफ के पेज पे, ठीक है, क्योंकि अगर आप रफ पे करोगे तो ये काटोगे तो आपके सवाल में करेक्शन होगा और सवाल गलत हो जाएगा। तो आप क्या देखेंगे, 10x से 10x कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा यहाँ, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, अगला डिजिट नोट कर लेते हैं। अगला डिजिट क्या हमारा, देखो ये इससे कटेगा, ठीक, हम यहां से इसे साफ कर देते हैं, ये होगा साफ। अब अगला डिजिट क्या है, अगला है माइनस का 5, ठीक। अब आप क्या देखेंगे, ये भी हमारा स्क्वायर है, ये भी हमारा स्क्वायर, बस क्या नहीं 3 नहीं है, तो प्लस में 3, ठीक, 3 की गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर। अब इस 3 की गुणा किस में करेंगे, माइनस के 5/3 में जब 3 की गुणा करेंगे, 3 से 3 कटा कितना आएगा -5, लिख दिया है -5, ठीक, ये लिख दिया -5। अब करो साइन चेंज, माइनस प्लस, इससे ही कटेगा, इससे ही कटेगा, कितना आएगा 0, ठीक। अब हमें अन्य शून्य जो निकालते हैं भागफल के निकालते हैं। अब भागफल हमारा कितना है, भागफल कितना है हमारा, भागफल 3x स्क्वायर प्लस में 6x और प्लस में 3, यही तो 3x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 3, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 आगा, तो ये इसका गुणनखंड है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से आप देखो इसको, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 3 कॉमन ले लो, यहां बचा x स्क्वायर, यहां कितना बचा 2x, और यहां कितना बचा प्लस का 1, ठीक है। अब आप क्या देखेंगे, मैंने तुमसे बताया सिर्फ हम देखते हैं किसको, लास्ट वाले को, इसको, और उससे आगे वाले चिन्ह को, और x की गुणा में जो होता है उसको। तो देखो ध्यान से, ये 1 है, उससे आगे चिन्ह जो प्लस का, और उससे आगे संख्या जो 2 है। अब हमें 1 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो जोड़ने पर, 1 के ऐसे टुकड़े जो जोड़ने पर 2 आवे, तो 1 गुणा 1 के 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, ठीक। ये हमारे फैक्टर आ गए, जब हमारे फैक्टर आ गए, 3 हमारा बाहर कॉमन में चल ही रहा है, 3 बाहर, तो x स्क्वायर प्लस में x बाहर, तो 1 प्लस में 1 और प्लस में 1, ठीक, 3 बाहर, x स्क्वायर, x के अंदर गुणा करेंगे तो प्लस में x और प्लस में x और प्लस में 1, ठीक, ये दोनों 3 बाहर, x कॉमन लिया था, कितना बचा, x प्लस 1 और प्लस में 1 लो, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस में क्या लोगे 1, कितना बचा x प्लस 1, ठीक। अब ये दोनों में से एक कॉमन ले लो,
3 हमारा बाहर ऐसे ही है। जब हमने इन दोनों में से एक कॉमन लेते x प्लस 1, यहाँ कितना बचा हमारा x, यहाँ कितना बचा प्लस में 1, यह आ गया हमारा। ठीक है, आगे हमारे इसके क्या फैक्टर हमें निकालना क्या है, शून्य। क्या निकालना हमें, शून्य। तो ध्यान से देखो, शून्य के लिए हम क्या करते हैं, शून्य के लिए जो हमारा मान होता है उसके बराबर क्या कर लेते हैं, हम 0 कर लेते हैं। इसको हम यहां कर लेते हैं, ठीक है, ये वाले को। तो शून्य के लिए हमने 3x प्लस में 1 और x प्लस में 1 बराबर हमने मान लिया 0। अब एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, 3 तो पर क्या हो जाएगा हमारा 0, x प्लस 1 और x प्लस 1 बराबर 0। अब ये 3 कहाँ गया, क्योंकि 3 हम इसके बटे में लाएंगे, 0 बटे 3 आएगा और 0 के भाग इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, इसके बराबर 0, इसके बराबर 0, तो x प्लस 1 बराबर 0, x 1 को पर लेगा, x बराबर माइनस का 1, एक शून्य हमारा ये आगा। अब x प्लस में 1 बराबर में 0, x बराबर में माइनस 1, एक शून्य हमारे आगा। 2 शून्य तो हमें इसने सवाल के अंदर दिए हैं और हमारे शून्य जो आगे -1 और -1, तो आते हैं अन्य शून्य, यानी अन्य शून्य जो हमारे अन्य शून्य -1, -1 है। ठीक है दोस्तों, आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए क्या है। यदि x की पावर 3 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस का 2x प्लस में 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, हमें एक बहुपद दिया है, ठीक है, और इसमें कोई बहुपद gx है जिसके हम भाग कर रहे हैं, और भाग करने के बाद भागफल जो आ रहा हमारा इतना आ रहा है, ये रहा, और शेषफल जो बच रहा हमारा कितना आ रहा है, ये इतना आ रहा है। तो हमें ज्ञात करना कि हम भाग किस चीज की कर रहे हैं, या वो संख्या कौन सी है जिसकी भाग कर रहे हैं और इतना बच रहा है। तो देखिए हम इसे कैसे करेंगे हल। सबसे पहले तो हल बहुपद ले लिया हमने px, ठीक, बहुपद px किस में भाग कर रहे हैं, जिसमें भाग करते हैं वो होता है बहुपद, पोलिनोमोल्स वही होता है जिसमें हम भाग करते हैं। तो x की पावर 3 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2, ठीक, ये होगा हमारा बहुपद। अब जिसकी भाग करते हैं वो होता है हमारा भाजक। क्या होता है वो हमारा भाजक, ठीक है, उसका भाजक जो हमारा gx है, जो हमें क्या करना, ज्ञात करना है, हमें पता नहीं है। उसके बाद भागफल जो पहला वाला, क्योंकि क्रमशः दिया तो भागफल, हमारा भागफल होता है भागफल। क्या होता है जानते हो हमारा भागफल, क्वोशेंट यानी qx, कितना हमारा x माइनस 2, ठीक। उसके बाद हमारा है क्या, शेषफल। क्या है, शेषफल। तो देखिए ध्यान से, शेषफल होता है हमारा क्या, rx यानी कि रिमाइंडर, ठीक है, कितना, माइनस में 2x प्लस में 4, ठीक, ये तो होगा। अब ध्यान से देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है, देखिए जब हमें gx निकालो तो इसका फॉर्मूला होता है बहुपद बराबर, यानी कि px बराबर, ठीक है, बहुपद बराबर px। उसके बाद होता है हमारा भाजक, यानी कि भाजक gx गुणा भागफल qx क्वोशेंट, और प्लस जो हमारा बच्चा रहता है उसे कहते हैं रिमाइंडर, शेषफल rx। अब आप इसमें देखिए जो जिसका मान है जहां है वहीं रख दो, जिसका निकालना उसकी जगह खाली रहने दो। इसका मान कितना हमारा x की पावर 3 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2 बराबर gx का हमें मान निकालना है, qx का मान कितना, x माइनस 2 प्लस, और हमारा rx का मान कितना है, माइनस में 2x प्लस में 4, ठीक। ये तो अब आप क्या देखेंगे, ये rx जो है ये प्लस का है, इधर आके क्या होगा, माइनस का, इसके सारे चिन्ह क्या होंगे, बदले जाएंगे। देखिए तो x की पावर 3 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2। अब देखिए 2x का हमारा माइनस का, इधर आपका क्या होगा, प्लस का 2 है। अब ये 4 का हमारा प्लस का, इधर आपका क्या होगा हमारा माइनस का 4 बराबर gx
गुणा में x माइनस 2, ये ऐसा का ऐसे ही। ये क्यों नहीं आया इधर, क्योंकि ये इसकी गुणा में है। सिर्फ बराबर के उधर वही जाता है जो प्लस या माइनस में हो। अगर कोई संख्या गुणा में है तो वह उसके बटे में जाती है। अब देखिए ध्यान से, x की पावर 3 तो हमारा यही है, स्क्वायर वाला और कोई नहीं है, 3x। अब देखिए x, 1x ये रहा, 2x ये रहा, कितना होगा 1x और 2x 3x। अब 2 हमारा प्लस का है, 4 हमारा माइनस का, तो क्या बचा हमारा माइनस का 2, 4 में 2 का 2 बराबर gx गुणा में x माइनस 2। अब आप क्या देखेंगे यहां, क्या देखेंगे आप कि ये जो है ये इसके बटे में चला जाएगा, क्योंकि गुणा में नीचे आ जाएगा। तो gx बराबर भेज दो नीचे, x की पावर 3 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x और माइनस में 2, ठीक। और इसकी गुणा में जो है gx की गुणा में उसके बटे में चला जाएगा x माइनस 2, ठीक। ये आ गया इसकी बटे में। अब याद रखना बटे का मतलब क्या होता है, ऊपर वाली संख्या में भाग करना। अब हम क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे और भाग करते हमारा क्या का मान निकल आएगा gx का, तो कर दो भाग x माइनस 2 की भाग x की पावर 3 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 2, ठीक। ये होगी इसकी भाग। देखो पावर क्या है, x की पावर 3 है और हमारी पावर कितनी है 1, तो कितने की करता है x स्क्वायर की, ठीक। करो तो इसकी इसमें गुणा x की पावर 3 और इसमें करा था माइनस में 2x स्क्वायर, उसके बाद माइनस प्लस, ये दोनों कट गए। देखो ये माइनस का 3x है, नीचे वाला 2x है प्लस का, तो घट कितना बचेगा हमारा माइनस का x स्क्वायर, और आगे से नोट करेंगे हम 3x। अब हमारे पास काय की जरूरत है माइनस x की, क्योंकि माइनस है यहाँ और ये 2 है और ये 1 है, तो माइनस x करो गुणा माइनस का x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस में 2x, ठीक भाई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस माइनस, ये दोनों कट गए, 3x में से 2x गया तो x, अगला डिजिट कितना हमारा माइनस का 2, ठीक। अब क्या है, ये और ये बिल्कुल सेम है, तो प्लस 1 की जरूरत है, तो करो गुणा 1 के x माइनस 2 माइनस प्लस, इससे 0, ठीक। तो हमारा gx का मान कितना आएगा, ध्यान से बताओ तुम, gx का मान ये कौन सा, तो gx बराबर भाजक बराबर कितना आया x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1, ये आगा हमारा क्या भाजक। यदि हम इसकी भाग इसमें करें तो याद रखना ये हमारा क्या आएगा भागफल और ये हमारा क्या आएगा शेषफल, ठीक है। अभी हमने क्वेश्चन पूरा अपना क्या किया, कंप्लीट करा। gx का मान पूछ रहा था तो gx बराबर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब आप इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड पर लग चुका है। देखिए क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों। देखो इसमें हमें क्या करना है, हमें भाग के ऐसे उदाहरण देने हैं जो विभाजन एल्गोरिथम को क्या करते हो, संतुष्ट करते हों, जिसमें px का मान और qx और gx और rx हमें अपने पास से मान करके बताने। फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में घात px बराबर घात qx होना चाहिए। पहली शर्त है कि घात जो होनी चाहिए, पावर जो होनी चाहिए डिग्री, यानी जिस बहुपद को तुम मानो उसकी पावर जितनी होनी चाहिए उतनी ही पावर भागफल की आनी चाहिए पहले भाग के लिए। देखिए पहला पार्ट हम हल कर लेते हैं, हल माना। अब इन दोनों बातों को समझो तुम, ये दोनों बात क्या है, इन दोनों बातों का कहना है कि जिसको तुम मानो, जिस बहुपद में तुम भाग करो उसकी पावर जितनी ज्यादा होनी चाहिए उतनी ही पावर हमारे भागफल की आनी चाहिए, ठीक है। तो देखो हल माना, अपने पास से माना px बराबर 2x स्क्वायर माइनस में 2x और प्लस में 14, ये हमने क्या मान लिया, बहुपद मान लिया, ठीक है। अब इस px की आप ज्यादा से ज्यादा घात कितनी है, 2 है, ठीक है। अब जब तुम इसमें किसी भी संख्या की भाग करो तो हमारा qx भी 2 ही पावर वाला होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जिसकी पावर होती है ना उसी की घात लगती है, ठीक है। तो अब माना, फिर जब ये तो हमने मान लिया gx बराबर मान लो, क्योंकि भाजक की तो तुम भाग करते हो, तो gx बराबर हमने माना 2 मान ले। तो अब हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। विभाजन एल्गोरिथम से कहिए तो विभाजन एल्गोरिथम से क्या करेंगे हम, विभाजन से, ठीक है। कैसे करोगे, भाग का मतलब यही तो होता 2x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 14/2। अब आप क्या देखेंगे, इसमें 2 की भाग करेंगे 2 कट जाएगा, इसमें करोगे इसका 2 कट जाएगा, इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा 14। देखो जब पहले इसका मतलब है पूरे के बटे में,
तो तीनों में भाग करना। 2 की इसमें भाग करोगे तो कितना आएगा, 2 से 2 कट के एक्स स्क्वायर, और जब इसमें करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा माइनस का एक्स, और 2 की भाग जब तुम 14 में करो कितना आएगा 7। ठीक, ये आएगा हमारा क्या। अब आप देखिए ये हमारा क्या है, भागफल। तो अब हमारा क्या देखोगे तुम, घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स। क्यू एक्स ही तो कहते हैं भागफल को। अब आप इस क्यू एक्स की घात देखो 2 है, और पी एक्स की घात देखो सबसे ज्यादा क्या है, 2 है। तो हमारी शर्त, हमें उदाहरण तुम अपने पास से कुछ भी उदाहरण मान सकते हो, लेकिन ऐसा उदाहरण मानना है जो इस शर्त में दिया हो। अब देखिए पहले उदाहरण में क्या हुआ, दोनों की घात बराबर है। और अब देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट में भी हम अपने पास से कुछ भी मान सकते हैं, जैसे माना पी एक्स बराबर मान लिया हमने एक्स की पावर 3 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1। ठीक है, ये हमने अपने पास से मान लिया। और जी एक्स बराबर मान लिया हमने, जी एक्स बराबर मान लिया एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब इसकी जब तुम इसमें भाग करो तो जितना तुम्हारा क्यू एक्स आया भागफल, जितना तुम्हारा क्यू एक्स आया यानी भागफल, और जितना तुम्हारा शेष बचे उन दोनों की क्या आनी चाहिए, घात बराबर आनी चाहिए। जिस तरीके से इसमें आप देखो कैसे करोगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 करो भाग किसमें, एक्स की पावर 3 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1, इसमें भाग कर दो आप, बराबर आना चाहिए। ठीक है, करो तो ये कितना हमारा एक्स की पावर 2 कितना एक्स पावर 3, तो सबसे पहले एक्स की जरूरत है। इसकी इसमें करा तो एक्स की पावर 3, और इसमें करेंगे तो माइनस का एक्स। ठीक, ये कितना हो जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा प्लस। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें से क्या नोट करेंगे हम, एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर और एक एक्स प्लस में 2x। ठीक, क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का। अब देखो ध्यान से, हमें काय की जरूरत है, हमें जरूरत है ये भी स्क्वायर तो प्लस का 1। तो इसमें हमने इसकी गुणा करी था एक्स स्क्वायर, और इसमें करी था माइनस का एक के एक में करी था 1। ठीक है, कितना माइनस है कितना प्लस, ये दोनों कट गए 2x। ठीक, 2x हमने लिख लिया। उसके बाद हमारा 1 ये रहा और 1 इसमें है, 1 ये वाला लिखा जाएगा पहले, फिर ये वाला। तो हम क्या करते हैं, इसको भी लिख लिया। अब 1 और 1 को हम एक जगह कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 2। ठीक, अब आपका ये आएगा रिमाइंडर। और हमारी ये क्या कह रही है, शर्त क्या कह रही है इसमें, ये कह रही है कि घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स होना चाहिए। अब आप देखा आर एक्स की पावर कितनी, 1, यही तो हमारा रिमाइंडर, कितनी पावर है इसकी 1। और आप इसका क्या देखेंगे, भागफल, हमारा भागफल कितना है इसमें x प्लस 1, यही तो हमारा भागफल है क्यू एक्स। इसकी पावर देखो कितनी है 1, तो हमारी ये शर्त भी क्या हुई, सत्य है। ये शर्त भी क्या हुई हमारी, सत्य है। ठीक है भाई, हमें इसी तरीके से तीसरा उदाहरण लेना है। अब तीसरे उदाहरण में तुम क्या लोगे, ध्यान से देखो। तीसरे उदाहरण में ये कह रहा है कि हमारा जो शेष बचे उसकी पावर आनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ 0। ये हमारी माना। ठीक, जब हमने माना तो x की पावर 3, ठीक, x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस में x और प्लस में 2, ये मानेंगे हम। और हम gx जो मानेंगे इसका, gx क्या मानेंगे हम इसका, gx मानेंगे वही x स्क्वायर माइनस में 1। करो तो अब इसकी भाग, जब तुम इसकी भाग करोगे x स्क्वायर माइनस 1 की, किस में करोगे, x स्क्वायर माइनस 1 की भाग करोगे इसमें x की पावर 3 प्लस में 2x स्क्वायर माइनस में x और प्लस में 2, इसमें करो ध्यान से। ये कितना x की पावर 3, तो हमें x की कमी है, x की पावर 3 और माइनस में x, ये होगा कितना माइनस, ये होगा हमारा कितना प्लस। ठीक है, ये दोनों कट गए हमारे। अब आप क्या देखेंगे, ये बचा 2x स्क्वायर। जब आप इस x को लिखेंगे, प्लस का x लिखोगे, ठीक, उसके बाद अगला डिजिट जो नोट करोगे वो x में नोट करोगे, लेकिन ये कट के यहीं कहीं खत्म हो जाएगा, तो इसलिए इसको यहीं खत्म कर दो और अगला वाला नोट करो। क्या अगला वाला हमारा 2। ठीक, उसके बाद देखो आप, ये x की पावर 2 है, ये भी x की पावर 2 है, सिर्फ हमें किसकी जरूरत है, 2 की। तो प्लस में 2, तो 2 की गुणा करिए 2x स्क्वायर और माइनस में 2। ठीक, और ये माइनस ये प्लस, ये दोनों कट गए, 2 और 2 4। अब आप क्या देखेंगे इसमें कि हमारा रिमाइंड जो आया है वो विदाउट एक्स वाला आया है, और जब विदाउट एक्स वाला आया है तो हमारी इसकी पावर क्या है, 0 है। तो ये शर्त हमारी यही तो है, घात आर एक्स बराबर 0। जब इसमें x ही नहीं है तो हमारी इसकी घात क्या है, 0। दोस्तों हमने इसके स्टेप बाय स्टेप तीनों पार्ट कंप्लीट कर लिया, और तीसरा चौथा पांचवा सवाल भी हमने इसी में कंप्लीट कर दिए हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे वॉच टाइम में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।